दोस्तों, अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कुछ लॉ के बारे में, कुछ प्रिंसिपल के बारे में और कुछ इफेक्ट के बारे में। और ये सारी चीज ना एक प्रूवन मेथड है जिससे कि हम अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दे सकते हैं और इसे अच्छा बना सकते हैं। वैसे मैंने अपने अलग अलग वीडियो में इन सब चीज का जिक्र कहीं ना कहीं किया है, लेकिन आज इन सब चीजों को एक साथ मैं इस वीडियो में कंबाइन कर रहा हूँ ताकि आपको एक बार में ना सब कुछ क्लियर हो जाए। आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनना और अगर हो सके तो एक नोटबुक और पेन अपने साथ रखो और आप हर चीज के बारे में थोड़ा नोट कर लो ताकि आप जब कभी भी अपने नोटबुक को देखो तो आपको एक बार में सब कुछ याद आ जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे पेरेटो प्रिंसिपल के बारे में, जिसे कि 1896 में एक इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पेरेटो ने दिया है। इसे हम 80-20 रूल के नाम से भी जानते हैं। एक बार ये इंग्लैंड में रहने वाले कुछ लोगों की वेल्थ पैटर्न को स्टडी कर रहे थे। इन्होंने अपनी स्टडी में पाया कि 80% जो धन था ना वो 20% लोगों के पास था। इन्होंने अपनी स्टडी को और थोड़ा आगे बढ़ाया और पाया कि ये जो 80-20 पैटर्न था ना ये बार बार रिपीट हो रहा था। जैसे कि इस दुनिया में 80% जो क्राइम है ना वो 20% लोग करते थे। दुनिया का 80% पैसा 20% लोगों के पास था। किसी भी कंपनी का 20% प्रोडक्ट 80% रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। इसी तरह किसी भी कंपनी का 20% क्लाइंट उसे 80% बिजनेस दे रहा था। इस दुनिया में जितने भी इन्वेंशन हुए हैं उसका 80% 20% लोगों ने किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि 20% काम 80% रिजल्ट दे रहा था। और पेरेटो प्रिंसिपल में आपको यही चीज सीखनी है कि आपकी लाइफ में वो कौन सा 20% काम है जो कि आपको 80% रिजल्ट दे सकता है। कहने का मतलब है कि अपनी लाइफ में ये फिगर आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। देखो, हमारे पास कभी भी इतना वक्त नहीं होता है कि हम अपने हर काम को कर सके, और अगर हम चाहें भी ना तो हम अपने सारे काम को नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो हम जरूर कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर आप मैथमेटिक्स के चक्कर में मत पड़ जाना। आप ये मत सोचना कि मुझे 20% काम खोजना है जो कि मुझे 80% रिजल्ट दे सकता है। आप सिर्फ ये देखो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है। आप ये फिगर आउट कैसे करोगे कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है? चलो मैं इसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास जितना भी काम है ना उसकी आप एक लिस्ट बना लो और उसमें से 5 काम के ऊपर टिक लगाओ जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बस अपना पूरा एनर्जी और अपना पूरा मन लगा दो उस काम को करने में। जब वो काम खत्म हो जाए फिर अगले काम पर चले जाओ जो कि उस समय आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने काम को इस तरह से करते हो ना, आप फिगर आउट कर लेते हो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो इससे जो सबसे अच्छी बात होती है वो ये है कि आपके माइंड को ना एक क्लैरिटी मिलता है। अभी तक देखो आपके साथ होता क्या है, आप अपने काम की लिस्ट नहीं बनाते हो और इसीलिए आपका काम आपके दिमाग में घूमते रहता है। और फिर क्या होता है, आपके मन में जो भी काम आता है आप उसे करना शुरू कर देते हो। आपका वो काम कंप्लीट भी नहीं होता है और फिर आपके मन में जैसे ही दूसरा काम आता है आप अपने पहले काम को छोड़ देते हो और दूसरे काम को करना शुरू कर देते हो। अब यहाँ पर होता क्या है, पहला काम भी अधूरा और दूसरा काम भी अधूरा, तो इससे आपका कोई भी काम जो है ना वो ठीक से कंप्लीट नहीं हो पाता है। आप अपना कोई भी काम ना बिना एक पेपर में लिखे उसे शुरू ही मत करो। आपके पास जो काम की लिस्ट है सबसे पहले आप उसे अपडेट करो, फिर आप देखो कि कौन सा काम अर्जेंट है, कौन इम्पोर्टेंट है, ऐसा कौन सा काम है जो कि मुझे आज ही करना पड़ेगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी देखो कि कौन सा यूजलेस काम है। आपको जो भी काम यूजलेस लगता है सबसे पहले उसे हटा दो, क्योंकि आपको क्या करना है ये जानना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या छोड़ना है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आते हैं दूसरे पॉइंट पर, और वो है पार्किंसन लॉ। इस लॉ को 1955 में डिस्कवर किया गया है सी नॉर्थकोटे पार्किंसन के द्वारा। ये लॉ कहता है कि वर्क एक्सपेंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। इसे मैं आपको एकदम से आसान भाषा में समझाता हूँ। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पास जो काम है ना वो बढ़ता है, एक्सपेंड होता है आपके पास अवेलेबल टाइम को फिल करने के लिए। मान लेते हैं कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है और आपके पास दिन भर का टाइम है, तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको दिन भर लग जाता है। अगर उसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 3 घंटे का टाइम है तो आप देखोगे कि वो काम 3 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपके पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम है तो वही काम जिसे करने में दिन भर लग सकता था वो 1 घंटे में हो जाता है। इसीलिए आप देखना कि इमरजेंसी सिचुएशन में ना जब हमारे पास वक्त कम होता है तो काम भी फास्ट होने लगता है। आपका बॉडी, माइंड, यहाँ तक कि आपकी आत्मा उस काम में घुस जाती है और आप उस काम में इतना लीन हो जाते हो कि वक्त कैसे निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पर देखो, कहने का मतलब है कि आपके पास जो भी काम है ना आप उसके लिए एक टाइम लिमिट फिक्स कर लो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके पास जितना भी टाइम है ना
वो पूरा खत्म हो जाएगा उस काम को करने में। क्योंकि होता क्या है, जब हम किसी भी काम के लिए टाइम फिक्स नहीं करते हैं तो उस काम में हमारा फोकस नहीं रहता है, हम मन से उस काम को नहीं करते हैं, हम बार बार उस काम से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि हमारे माइंड को पता होता है कि इस काम को करने के लिए दिन भर का टाइम है, तो आपका माइंड भी ना आराम से आपसे काम करवाता है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया ना पेरेटो प्रिंसिपल के बारे में, यानी कि 80-20 रूल। और जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले आप अपने काम की लिस्ट बना लो, तो लिस्ट बनाने के बाद आप अपने काम पर अप्लाई करो पार्किंसन लॉ, यानी कि आप जो भी काम शुरू करना चाहते हो सबसे पहले उसकी टाइम फिक्स कर दो। आपको थोड़ा अंदाज तो होगा ही कि उस काम को करने में कितना वक्त लग सकता है, तो बस उसकी टाइम फिक्स कर दो और फिर उस काम को करना शुरू करो। तो अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया उसे मैं थोड़ा सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। आप कभी भी अपने काम को बिना एक पेपर पर नोट किए उसे शुरू मत करो। सबसे पहले अपने काम की लिस्ट बनाओ और फिर ये फिगर आउट करो कि उसमें कौन सा काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और फिर उसके लिए टाइम फिक्स करो और तब उस काम को करना शुरू करो। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर, और वो है पोमोडोरो टेक्निक। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। ये सारे लॉ और प्रिंसिपल के ऊपर मैंने जो भी वीडियो बनाया है ना, उस सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। देखो, जब हम किसी भी काम को करना शुरू करते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है पता है? डिस्ट्रैक्शन। हमारा दिमाग बार बार भटकता है, वो किसी भी एक काम पर टिकता नहीं है। कभी मोबाइल के ऊपर ध्यान जाता है तो कभी टीवी के ऊपर, और यही कारण है कि हम अपने किसी भी काम पर ना ठीक से फोकस नहीं कर पाते हैं। हमें डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है पता है? क्योंकि जिस चीज से हमें डिस्ट्रैक्शन होता है उस चीज के लिए हम अपना टाइम फिक्स नहीं करते हैं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक को 1980 में फ्रांसिस्को सेरेलो ने डिस्कवर किया था। इसमें हमें ये बताया गया है कि जब आप किसी भी काम के लिए अपना टाइम फिक्स करते हो ना, तो उस काम को करने के बाद आप एक छोटा सा ब्रेक लो, और उस ब्रेक में आपको जो मन करे आप वो करो। आप रिलैक्स करो, मोबाइल पर टाइम पास करो, टीवी देखो या फिर गप्पे मारो। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास 2 घंटे का टाइम है, तो यहाँ पर ना सबसे पहले आप 25 मिनट तक लगातार काम करो, फिर 5 मिनट का एक ब्रेक ले लो, फिर 25 मिनट का काम, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इस तरह से आधे आधे घंटे का 4 ब्लॉक कंप्लीट करो। और जब आप इसे कंप्लीट कर लेते हो तो फिर एक बड़ा ब्रेक ले लो 20 से 30 मिनट का, और उस ब्रेक में आप जो चाहे वो करो। अब यहाँ पर आप देखो कि दोनों के लिए टाइम फिक्स हो गया ना, काम करने का और रिलैक्स करने का। तो अगर आप इस तरह से अपने काम को करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपको काम में डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि आपके माइंड को पता है कि डिस्ट्रैक्शन का टाइम फिक्स है। और इसीलिए आपका जो ये माइंड है ना, ये बार बार ऐसे चीजों की तरफ नहीं भागेगा जो कि आपको काम से डिस्ट्रैक्ट करती है। अभी तक हमने 3 चीजों के बारे में बात की, पेरेटो प्रिंसिपल, पार्किंसन लॉ और पोमोडोरो टेक्निक। ये तीनों बेसिकली काम के बारे में और टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करता है। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पर, और वो रिलेटेड है आपकी लाइफ से, और इसका नाम है 90-10 प्रिंसिपल, जिसे दिया है स्टीवन आर कॉवे ने। आपको पता है स्टीवन आर कॉवे के बारे में? ये फेमस बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के ऑथर हैं। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसमें कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है। मैं आपको इसे सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। ये प्रिंसिपल कहता है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो हमारी लाइफ का सिर्फ 10% है, और उस 10% के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगर हम चाहें तो भी हम उस 10% को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी का जो 90% है ना, वो पूरी तरह से हमारे हाथ में होता है और हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी आप ना फिर से मैथमेटिक्स के चक्कर में मत पड़ जाना कि ये 10% क्या है और 90% क्या है। आप सीधा सीधा ये जान लो कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन हम उस पल में, उस मोमेंट में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में होता है। मान लेते हैं कि आप गाड़ी चला रहे हो और आप अर्जेंट किसी भी काम से जा रहे हो और आप फंस गए ट्रैफिक सिग्नल पर। हो सकता है कि उस ट्रैफिक के कारण आपकी फ्लाइट मिस हो जाए, आपकी ट्रेन मिस हो जाए, और ये आपके दिन भर के शेड्यूल को बिगाड़ कर रख दे। लेकिन क्या उस ट्रैफिक को आप कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आप कुछ भी कर लो, आप इसे नहीं रोक सकते हो, आप इसे नहीं बदल सकते। लेकिन ये सिर्फ 10% है आपकी लाइफ का, और बाकी का जो खेल है ना, वो अब शुरू होगा, और वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप उस सिचुएशन में किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हो। उस समय आप क्या सोचते हो, आपके दिमाग में क्या चलता है, ये पूरा खेल है लाइफ का। मैंने तो यहाँ पर ट्रैफिक का सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया। इस तरह की पता नहीं कितनी सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी, क्योंकि कुदरत का एक नियम है कि आप इस धरती पर जितना दिन रहोगे आपको प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। प्रॉब्लम सिर्फ अपना फेस बदलेगी, लेकिन ये आपकी लाइफ से
पूरी तरह से कभी खत्म नहीं होगी। इसीलिए आप इस 90-10 प्रिंसिपल को अच्छी तरह से याद रख लो और कभी भी सिचुएशन को ब्लेम मत करो। पूरा कंट्रोल इस बात पर रखो, पूरा ध्यान इस बात पर रखो कि आप उस समय किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हो। हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन बावजूद इसके बहुत लोग आसमान छू रहे हैं तो बहुत लोग सिर्फ अपनी जिंदगी को काट रहे हैं। कारण क्या है? यही कारण है 90-10 प्रिंसिपल। इस दुनिया में आप जिसे भी खुश देखते हो, आपको क्या लगता है कि उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है? क्या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है? लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता। बस एक सक्सेसफुल इंसान और एक फेल्ड इंसान में सिर्फ इतना सा अंतर होता है कि दोनों प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से लेते हैं। एक घुटने टेक देते हैं, फेल हो जाते हैं और अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, जबकि दूसरा सिर्फ ये देखते हैं कि अभी करना क्या है और फिर वो दोगुनी ताकत के साथ खड़े होते हैं और एक दिन वो करके दिखा देते हैं जो कि उसने खुद सपने में भी नहीं सोचा होगा। पता है इसका कारण क्या है? चाहे कारण जो भी रहे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण है लाइफ के सिचुएशन के प्रति हमारा रिस्पॉन्स। क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में हो, लेकिन उस सिचुएशन के ऊपर हमारा रिस्पॉन्स किस तरह का होगा ये पूरी तरह से हमारे हाथ में होता है। और जैसा आपका रिस्पॉन्स होता है, आपका नजरिया भी वैसा ही बन जाता है और फिर आपकी जिंदगी भी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती है और एक दिन आप वैसा ही बन जाते हो। आप देखना, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिसका नेचर ही होगा कंप्लेन करना। ऐसे लोगों को हर चीज से प्रॉब्लम होती है, बारिश से, गर्मी से, ठंडा से, हवा से, धूप से, अपने परिवार से, दूसरे इंसान से। जबकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि हर सिचुएशन में सिर्फ अच्छाई ही देखते हैं और ये डिसाइड करती है हमारी लाइफ को। आते हैं आज के अंतिम पॉइंट पर और वो है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट बेसिकली हमारे माइंड के बारे में बात करती है। इसमें बेसिकली हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी चीज को हमारा माइंड सच मान लेना तो फिर हमारा बॉडी भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करने लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार दो दोस्त मिलकर एक रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए जाते हैं। उन्होंने खाने का ऑर्डर किया, खाना उसके टेबल पर आ गया और दोनों ही दोस्त ने खाना खाकर खत्म कर दिया। अब कुछ देर के बाद अचानक से घबराते हुए वेटर आता है और कहता है कि सर रुक जाइए, आप उस खाना को मत खाइए क्योंकि उसमें चूहा मर गया था। इस पर दोनों ही दोस्त की हालत एकदम से खराब हो जाती है क्योंकि दोनों खाना को पूरी तरह से खा चुका था। अब कुछ देर के बाद अचानक से दोनों के पेट में दर्द होने लगता है। दोनों वॉशरूम में जाता है और वहां पर वॉमिटिंग करना शुरू कर देता है। दोनों ही जैसे वॉशरूम से वापस आता है तो होटल का मैनेजर उन दोनों से आकर कहता है कि सॉरी सर, एक्चुअली वो चूहा ना आपके खाने में नहीं मरा था, हमारे किचन में एक चूहा मर गया है और वेटर को ऐसा लगा कि शायद मरा हुआ चूहा खाने में मिल गया है और इसीलिए वो जल्दीबाजी में आपके पास पहुंच गया और इसके बारे में आपको बता दिया। मैनेजर का बात सुनते ही दोनों दोस्तों ने राहत की सांस ली। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर मरा हुआ चूहा खाने में नहीं मिला था तो फिर दोनों के पेट में दर्द क्यों हुआ और दोनों ने वॉमिटिंग क्यों की? इससे एक बात तो साफ होती है ना कि पेट में दर्द और वॉमिटिंग चूहे के कारण नहीं हुआ। ये हुआ क्योंकि दोनों के माइंड ने एक झूठ को सच मान लिया और यही कारण है कि माइंड ने बॉडी को सिग्नल दिया कि जो खाना अभी अभी पेट में आया है उसमें मरा हुआ चूहा मिल गया है और फिर बॉडी ने उसके अनुसार रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब है कि क्या सच है और क्या झूठ, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका माइंड किसे सच मानता है और किसे झूठ। अगर बार बार आप अपने माइंड में किसी भी चीज को रिपीट करोगे ना तो एक दिन आपका माइंड उसे सच मान लेता है। इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। जैसे कि एक वार में कुछ सिपाही घायल हो गए थे और वहां पर डिस्पेंसरी में सफिशिएंट पेन किलर नहीं था, तो पेन किलर के बदले उनको प्लेसिबो दे दिया गया। मतलब कि उनको नकली दवाई दे दिया गया और उस दवाई से उसका दर्द भी ठीक हो गया। कैसे हो पाया ये? इसका सिर्फ एक कारण है कि सिपाही ने उस नकली दवाई को असली मान लिया था और यही कारण था कि उसका बॉडी और उसका माइंड उस दवाई को असली मानकर उसके अनुसार रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, लाइफ का ये 5 प्रिंसिपल था और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस अब आप ये देखो कि इस 5 प्रिंसिपल को आप अपनी लाइफ में किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने इसे ठीक से अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस 5 प्रिंसिपल से आपने जो कुछ भी सीखा उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करो। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।